हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ ये इन्फोग्राफिक एनिमेशन ट्यूटोरियल। इसका आउटपुट हमें जिफ में निकालना है और हम ये जिफ इमेज हम किसी भी हमारे कस्टमर्स हो, हमारे एम्प्लॉयज़ हो, हम उनको भेज सकते हैं। बेसिकली इन्फोग्राफिक क्या होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें कस्टमर या एम्प्लॉयज़ को देना है, तो पहले क्या होता था कि हम एक इमेज पे 4 जो भी इंफॉर्मेशन पॉइंट्स है वो डाल के वो इमेज हम सर्कुलेट करते थे ईमेल पे अटैच करके। सिंपल लगता था, बहुत लोग इग्नोर भी करते थे। जब हम ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन जिफ भेजेंगे तो अटेंशन सीक होगा और देखने में भी अट्रैक्टिव लगेगा और हमारे एम्प्लॉय और हमारे यूज़र इसे इग्नोर भी नहीं करेंगे। तो काफ़ी सिंपल ट्यूटोरियल है जो मैं आपको बताऊंगा। ये था पावर पॉइंट वाला इफ़ेक्ट जो प्रेजेंटेशन मोड पे करके मैं एनिमेशन दिखा रहा था। तो इसका जो फाइनल आउटपुट है जिफ फाइल, तो आइए वो देखते हैं। जी एग्जैक्टली सेम है, कोई चेंज नहीं। तो इसका बेस्ट पार्ट यही है कि हम पावर पॉइंट में बना के इसका जिफ आउटपुट निकालेंगे तो एग्जैक्टली सेम होता है। और यहाँ पे जो कंटेंट है ये मैंने यूज़ किया है कि कैसे आप पावर पॉइंट को यूज़ करके आप एक बेहतरीन प्रेजेंटर बन सकते हैं। तो ये मेरा सिंपल सा कंटेंट था। तो आपका कंटेंट आप यूज़ करके वैसे ही बेहतरीन तरीके से अपना कम्युनिकेशन मेलर्स इफ़ेक्टिव बना सकते हो। आइए चलते हैं पावर पॉइंट में और देखते हैं इसे कैसे करते हैं। दोस्तों, आप जैसे देख सकते हो कि एक ही स्लाइड पे सारा इफेक्ट, सारा एनिमेशन और सारा इफेक्ट किया हुआ है। तो आप प्लीज़ इसे देखकर कंफ्यूज मत होना। इसे एक स्लाइड पे इसीलिए करना है ताकि सिंक लगे और एकदम एनिमेशन भी स्मूथ हो। तो ये सारा एक स्लाइड पे हुआ है। सेकेंड स्लाइड मैंने आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप दिखाने के लिए कंटेंट कॉपी रखा है। बाकी सब कुछ एक ही स्लाइड पर है, तो प्लीज़ इसे देखकर कंफ्यूज मत होना। तो आइए देखते हैं इस इफेक्ट को कैसे किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो मुझे पहले एक नया स्लाइड लेना होगा, जिसके लिए मैं प्रेस करूँगा Ctrl+N और Ctrl+A, ये सब डिलीट करने के लिए। मुझे बेसिकली ब्लैंक स्लाइड चाहिए। मेरे कंटेंट के लिए मुझे स्लाइड को रीसाइज करना पड़ेगा। तो मैं जाऊंगा डिज़ाइन में स्लाइड साइज़ होता है, तो उसको क्लिक करके कस्टम स्लाइड साइज़ पर जाएंगे। विड्थ मुझे चाहिए 14 और हाइट में रखूँगा 15 ताकि स्क्वायर ना लगे, एक रेक्टेंगल। मेरे हिसाब से स्लाइड रीसाइज हो गया है। तो पहले तो हम इंसर्ट करेंगे एक उसका टॉप लेयर बेसिकली यही है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। जो इमेजेस नीचे से आ रहे हैं ना, तो उसके ऊपर एक टॉप लेयर है। तो बेसिकली वही हमको बनाना है। तो एक रेक्टेंगल शेप लेना है। इंसर्ट में जाके शेप्स के अंदर रेक्टेंगल, इसे अलाइन कर देंगे लेफ्ट में, टॉप में सॉरी, और लेफ्ट में। और इसका आउटलाइन हम निकाल देंगे अभी फ़िलहाल के लिए, और इसको ड्रैग करके फिट कर देंगे पूरे स्क्रीन पर। तो जो टॉप लेयर था उसके बीच में एक गैप सा था ताकि वो इमेजेस दिखाई दे। तो वो गैप बनाने के लिए भी हम एक रेक्टेंगल लेंगे, इसे फिल कर देंगे कुछ और कलर से ताकि इजीली आइडेंटिफाई हो। आउटलाइन कुछ नहीं देना है। हाइट में दूंगा 4 और विड्थ में करूँगा सेम हमारा स्लाइड के हिसाब से। हाइट थोड़ा और बढ़ा देते हैं, इसे 4.5 करते हैं और एग्जैक्ट के हिसाब से फिट कर देते हैं। जो बीच में का ब्लैंक, ये ब्लैंक हो जाएगा। ऊपर हम हमारा लोगो रख सकते हैं और नीचे हमारा कंटेंट। तो पहले बैक साइड ब्लू को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके ऊपर जो हमने नया रेक्टेंगल लिया है वो सिलेक्ट करके शिफ्ट फॉर्मेट में जाना है।
मर्ज शेप्स में सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो एडिशनल रेक्टेंगल बनाया था हमें वो चला जाएगा और ये गैप मिलेगा, हमें ट्रांसपेरेंट मिल जाएगा, ताकि कोई भी इमेज को यहाँ पे दिखाई देगा, इसके पीछे नहीं दिखाई देगा। तो इसको हमें रीनेम करना है। तो दोस्तों अब जैसे कि आप ये स्लाइड पे देख रहे हो, सारा सब कुछ मैंने रीनेम करके रखा हुआ था, ताकि जब हम एनिमेशन करते काफ़ी सिंपल और इजी वे में आइडेंटिफाई हो सके। तो हमें यहाँ भी ऐसा ही करना है। तो वो ऑप्शन हमें मिलता है होम में जाके एडिटिंग के अंडर सिलेक्ट ऑप्शन है सिलेक्शन पेन, इसे डबल क्लिक करना है और इसे मैं नाम दूंगा टॉप लेयर। ओके, और इसे मैं करता हूँ वाइट और इसे मैं देता हूँ एक शैडो इफेक्ट, विच इज जो अच्छा लगेगा इफेक्ट को दूंगा ऑफसेट लेफ्ट। ज़्यादा अच्छा दिखता है क्योंकि जो बॉर्डर है ट्रांसपेरेंट एरिया के ऊपर जो बॉर्डर है वो ताकि एकदम हल्का सा ब्लरिश दिखाई दे, तो ये इफेक्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं ये यूज़ करूँगा। इसके ऊपर एक बॉर्डर भी चाहिए हमें, ताकि जब जिफ आउटपुट निकाले हम लोग तो काफ़ी अच्छा दिखना चाहिए। तो अच्छा दिखने के लिए एक बॉर्डर ज़रूरी है। तो शेप में जाएंगे, अलाइन लेफ्ट, अलाइन टॉप, आउट, इसे फिल कुछ नहीं देंगे, नो फिल, इसे आउटलाइन देंगे ब्लैक कलर और ट्रैक करेंगे, फिट कर देंगे पूरे स्लाइड के हिसाब से। और इसे आउटलाइन को हम जरा थिक कर देंगे 2 और इसे रीनेम कर देंगे बॉर्डर। तो दोस्तों हमारा बेस रेडी हुआ है, टॉप लेयर रेडी हुआ है। ये टॉप लेयर हमेशा टॉप पे रहेगा, सारे इमेजेस वगैरह इसके नीचे रहेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे करेंगे। तो आइए चलते, पहले हमारा लोगो डालते हैं। यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा, तो लोगो हमारा मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है कॉपी। तो इस लोगो को भी मैंने, ये मेरे चैनल का लोगो है और इसे भी मैंने एनिमेट किया हुआ है। तो ये भी काफ़ी सिंपल है, तो मैं क्विकली आपको उसका भी एनिमेशन बता ही दूंगा। ये ऑलरेडी रीनेम मैंने वो स्लाइड पे किया है, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो वही फाइल नेम, वही ऑब्जेक्ट और वही एलिमेंट नेम आ रहा है। तो आपको वापस से रीनेम करने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप आपके भी जो भी कंटेंट रहेंगे वो आप आपके हिसाब से रीनेम करिएगा, ताकि इजीली आइडेंटिफाई हो एनिमेशन के टाइम पर। तो अब मैं सिलेक्ट करता हूँ हमारा लोगो जो ये है, और इसे मैंने आइकन का नाम दिया है। तो पहले मैं इसको एनिमेशन दूंगा, तो हमारे रिबन में एनिमेशन क्लिक करेंगे, उसे फेड वाला इफेक्ट देना चाहूँगा मैं। तो इसे सिलेक्ट करके फेड दिया हूँ, और जो आइकन है उसे सिलेक्ट करके मैं दूंगा बाउंस। इसे बाउंस दिया हूँ, तो इसे मैं देता हूँ 1 मिनट का, करना है 1 मिनट का टाइम। और ये विथ प्रीवियस चाहिए, जैसे कि मैं जैसे ही स्लाइड स्लो क्लिक करो तो ये प्ले हो जाएगा। इसे भी मैं दूंगा विथ प्रीवियस, जैसे प्रीव्यू करेंगे, हाँ ये एनिमेट हो रहा है। और दोस्तों अभी इसका टाइमिंग सेट करना है। तो टाइमिंग कैसे करेंगे, एनिमेशन पेन में जाना है। ये एनिमेशन पेन आपको एनिमेशंस के अंडर ही मिलेगा, एनिमेशन पेन। तो सबसे पहला है, हमको चाहिए कि आइकन दिखना चाहिए, बाउंस होके आ रहा है। उसके बाद जैसे ही बाउंस होना रुक जाए, हमारा लोगो दिखना चाहिए। तो इसे मैं यहाँ पे रखूँगा, ताकि आइकन बाउंस होते होते यहाँ पे एंड हो जाएगा और वैसे ही ये आ जाएगा। तो लेट्स सी ये
आप इसे जूम इन भी कर सकते हो, तो मैं थोड़ा और बाहर लेके जाऊँगा ताकि करेक्ट। तो ये जैसे ही रुकता है वैसे वो रिवील हो जाता है। तो ये हो गया हमारा लोगो एनिमेशन। तो आइए चलते हैं, हम पहला पॉइंट यूज़ करते हैं, उसे एनिमेट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है यूज़ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो कंटेंट जो भी है मैं सारा कॉपी पेस्ट करूँगा मेरे प्रीवियस इफेक्ट से, ताकि टाइम बच जाए। और ये जो पॉइंट है यूज़ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसके लिए मैंने पावर पॉइंट के स्क्रीनशॉट निकाल के रिसाइज किया हुआ है। तो ये वही वाले इमेजेस है। तो आप देखोगे इस पर भी ऑलरेडी रीनेम हुआ है। तो ये पहला पॉइंट है, जैसे ही लोगो ख़त्म हुए ये पहला पॉइंट आना चाहिए, उसके बाद ये इमेजेस आने चाहिए। तो इमेजेस को मैं लाऊंगा ऊपर से, एक ऊपर से और एक नीचे से। तो हमें उस हिसाब से प्लेस करना है पहले ही उसका प्लेस। तो पहले हम इसे देने वाले हैं लाइन एनिमेशन इफेक्ट। तो एनिमेशन के अंडर, मोशन पाथ्स के अंदर लाइंस है। तो मैं दोनों को पकड़ के एक साथ सिलेक्ट किया हूँ। ये ऊपर से नीचे आना बराबर है, बट इसे आना है नीचे से ऊपर। तो मैं अप करूँगा इफेक्ट ऑप्शन में जाके। अभी आप देख रहे हो कि ये यही तक आ रहा है। तो ग्रीन यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट है, रेड इज एंड पॉइंट। तो आपको एंड पॉइंट पे क्लिक करना है। तो ये सर्कल शेप में जब आएगा आपको क्लिक करना है और शिफ्ट पकड़ना है, ताकि यहाँ वहाँ हिले नहीं। तो इसे ड्रैग करना है और एग्जैक्ट जहाँ पे आपको चाहिए वैसे लाना है। इसे मैं सेंटर में करूँगा। ओके, ये हो गया। अब ये वाले को भी मैं वैसे ही करूँगा। क्लिक करूँगा एंड पॉइंट पर, क्लिक करके शिफ्ट पकड़ के ड्रैग करूँगा और प्रॉपर सेंटर में लाऊंगा, मतलब जहाँ चाहिए वो लाऊंगा और इसे सेंटर में करूँगा, ताकि ऊपर जब भी आएगा वो भी सेंटर में आएगा बाय डिफॉल्ट। तो मैंने अभी ये लाइन एनिमेशन इनको दिया है। अभी हमारा जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, उसे भी एक एनिमेशन देना है, फेड। और उसे मैं ड्रैग करके लेके जाऊंगा इनके ऊपर, इमेजेस के ऊपर। क्योंकि जैसे ही लोगो एनिमेशन हो जाएगा ये टेक्स्ट आना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट आना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा, उसको मैं एनिमेशंस में स्टार्ट कब होना चाहिए वो इफेक्ट दे रहा हूँ। ये जैसे ही लोगो ख़त्म होएगा आफ्टर प्रीवियस करना है। आफ्टर प्रीवियस मतलब जैसे लोगो ख़त्म होएगा ये टेक्स्ट आना चाहिए। और ये दोनों इफेक्ट विथ प्रीवियस होगा। जैसे ये टेक्स्ट आएंगे उसके प्रीवियस, बट 0.10 सेकेंड का डिले होना चाहिए। और ये इमेज को हमें टॉप लेयर के नीचे रखना है, ताकि ये सेंटर में जब आएगा तभी दिखना चाहिए। आइए चले देखते हैं कि कैसे दिखता है ये। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है यहाँ पे हमें सेंटर में प्रॉपर लाने के लिए। आप सिलेक्शन पेन भी यूज़ कर सकते हो सिलेक्ट करने के लिए। ये काफ़ी इजी होता है जब बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। काफ़ी स्लो हो रहा था, इसीलिए दोनों को सिलेक्ट करके मैं दूंगा 1 मिनट। डबल क्लिक करना है हमें, इसे देंगे थोड़ा सा बाउंस इफेक्ट भी, ताकि अच्छा लगे। और स्टार्ट स्मूथ करूँगा।
इसे भी डबल क्लिक करके इफेक्ट ऑप्शन में जाके हमें बाउंस का स्मूथ स्टार्ट करना है। अभी देखते हैं प्रीव्यू। थोड़ा सा टाइम देते हैं, शिफ्ट F5 कर दे प्रेजेंटेशन मोड के लिए ताकि दिखाई दे कैसे हो। तो ये फर्स्ट पॉइंट काफ़ी अच्छे से आ रहा है। तो आइए चलते हैं सेकेंड पॉइंट की ओर। दोस्तों सेकेंड पॉइंट डालने से पहले, सेकेंड पॉइंट आने से पहले फर्स्ट पॉइंट जाना ज़रूरी है। तो अभी फर्स्ट पॉइंट का एग्जिट एनिमेशन करेंगे। अभी हमने स्टार्ट एनिमेशन जैसे कि स्टार्ट हुआ, अभी उसका एग्जिट करेंगे ताकि वो चला जाए। तो सबसे पहले जाएगा फर्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे एनिमेशन के अंदर ऐड एनिमेशन है, यहाँ पे आप देखोगे एग्जिट। तो ये एग्जिट के सारे इफेक्ट्स हैं। तो एग्जिट में भी मैं फेड दूंगा, ठीक है। और इन दोनों को पकड़ के ऐड एनिमेशन करके मैं दूंगा फ्लाई आउट। तो आइए एडजस्ट करते हैं टाइमिंग। अभी जो ये एग्जिट है ये हम तुरंत ये इमेजेस आने के बाद तो नहीं कर सकते, ताकि लोगों को जो हम जिसे कम्युनिकेशन भेज रहे हैं उसे एटलीस्ट थोड़ा टाइम तो देना होगा पढ़ने के लिए, ताकि वो फर्स्ट पॉइंट है क्या। अभी हम लोग अगर कर देंगे तुरंत आफ्टर प्रीवियस, तो ये क्या होगा, तुरंत आएगा और तुरंत चला भी जाएगा और पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो हमें यहाँ क्या करना है, थोड़ा सा मैं जूम इन करूँगा, राइट साइड पे जाऊँगा। ये हम स्टार्ट कर रहे हैं 2.65 सेकेंड्स पे। तो मैं ये 3.6 पे लेके जाऊंगा ताकि 1 सेकेंड का गैप रहे, ताकि उतनी देर तक वो टेक्स्ट और वो इमेज रहे। तो जैसे ही मैं ये जो फर्स्ट पॉइंट को एग्जिट एडजस्ट किया हूँ, उसी तरह से मैं इमेजेस को खाली सिलेक्ट करके स्टार्ट वाला दूंगा विथ प्रीवियस। जैसे विथ प्रीवियस करूंगा ये बाय डिफॉल्ट उसके नीचे चला जाएगा। तो आइए देखते हैं शिफ्ट F5 दबाकर। तो अब क्या हो रहा है, दोनों भी इमेजेस मेरे नीचे चले गए। तो ये जो राइट वाला है, ये जो लेफ्ट वाला है ये ऊपर से आ रहा है, तो इसे ये नीचे जाएगा, चल जाएगा। जो राइट वाला है वो नीचे से ऊपर आ रहा है, तो इसे ऊपर ही भेजना है। तो हमें क्या करना है, वो इमेज को सिलेक्ट करके एनिमेशन में इफेक्ट ऑप्शन में टू टॉप कर देंगे। कंट्रोल शिफ्ट F5 करते हैं। cool। तो ये हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है ये हो गया है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं सेकेंड पॉइंट क्या है। तो हमारा सेकेंड पॉइंट है मेक क्रिएटिव स्लाइड्स फॉर विजुअल इम्पैक्ट। तो इसे कॉपी पेस्ट करूँगा और इसे पेस्ट करूँगा जहाँ पे एग्जैक्टली ये आना चाहिए। तो अलाइनमेंट के हिसाब से मैं उसी जगह पे रख रहा हूँ जो पहला टेक्स्ट था। इसके इमेजेस भी मैं कॉपी पेस्ट करूँगा। ये जो इमेजेस है जो मैंने प्रीवियस पीपीटी बनाए हैं उसमें के ही स्लाइड्स हैं, उसके स्क्रीनशॉट निकाल के मैंने यहाँ पे लगाया है। तो इसे भी मैं लाइन एनिमेशन दूंगा। साइड से अभी ऊपर से आया था, अभी ये साइड से आएगा। तो इनको पोजीशन कर देंगे बाहर पहले, ताकि ये आए लेफ्ट से, ये आए राइट से। हमारा जो टेक्स्ट है विजुअल इम्पैक्ट, इसके नाम दिया था मैंने विजुअल इम्पैक्ट, उसको पकड़ के मैं फेड दूंगा। फेड देने के बाद
इन दोनों को पकड़ के मैं दूंगा मोशन पाथ एनिमेशन लाइन। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है नीचे जाता है, तो हमें इसे करना है राइट पर ताकि ये लेफ्ट से राइट आए और ये राइट से लेफ्ट आए। सिमिलर वे में सिलेक्ट करके हमें जो एग्जिट पॉइंट है इसका रेड वाला क्लिक करके शिफ्ट पकड़ कर ट्रैक करना है ताकि ऊपर नीचे ना हो। अगर आप शिफ्ट नहीं पकड़ोगे तो ऐसा ऊपर नीचे जाएगा, तो मेक श्योर आप शिफ्ट पकड़े रहो ताकि ये एक ही स्ट्रेट लाइन में आए। इसे भी सिमिलर वे में ट्रैक करना है। अभी टाइमिंग देखते हैं, एनिमेशन तो दे दिया, अब इस सबका टाइमिंग देखेंगे। एनिमेशन पेन में सिलेक्ट करके जैसे ही ऊपर वाला चला जाएगा ये तुरंत आना चाहिए, तो उसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे आफ्टर प्रीवियस और इन दोनों को पकड़ के हम करेंगे विथ प्रीवियस और इसका टाइम हम देंगे 0.25 सेकेंड्स। बार बार हमें रिव्यू करके देखना होगा दोस्तों, ताकि एनिमेशन रिलेटेड चीज़ है और ताकि सारे सब कुछ टाइमिंग के हिसाब से होना चाहिए। बार बार रिव्यू करना ज़रूरी है। पॉइंट भी आ रहा है प्रॉपर फ्रेम है, ग्रेट। तो अभी ये इनको भी एग्जिट सिमिलर पहले पॉइंट के जैसे ही इन्हें भी एग्जिट कराना है। तो फर्स्ट वाला सिलेक्ट करूँगा विजुअल इम्पैक्ट को और एनिमेशन के अंदर ऐड एनिमेशन ऑप्शन में एग्जिट वाले इफेक्ट्स तो फेड और इन दोनों को सिलेक्ट करके ऐड एनिमेशन फ्लाई आउट। फ्लाई आउट जो है लेफ्ट स्लाइड ये है, तो ये अब नीचे जाएगा, तो इसे क्या करना है टू लेफ्ट ही भेजना है ताकि ये राइट से आएगा तो लेफ्ट ही भेजने हैं। इसे लेफ्ट करना है और जो राइट से आ रहा है लेफ्ट में उसे फिर से राइट में भेजना है। का टाइमिंग करेंगे वैसे ही एडजस्ट करना है कि जैसे ही ये आएगा तुरंत वैसे चला नहीं जाना चाहिए, तो इसे भी टाइम देंगे आफ्टर प्रीवियस करके। इसे भी 1 सेकेंड का गैप देंगे। ये स्टार्ट हो रहा है 4.8 5.8 पे रख देंगे। इन दोनों को सिलेक्ट करके विथ प्रीवियस करेंगे। आइए देखते हैं इसका इफेक्ट। तो आइए चलते हैं थर्ड पॉइंट, देखते हैं कि क्या है। थर्ड पॉइंट है, एक कॉपी करता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो पहले तो उसका टेक्स्ट यूज करेंगे। यूज एनिमेशन, इट मेक्स इंटरेस्टिंग एंड आउटस्टैंडिंग। एनिमेशन यूज करना है ताकि हमारा कम्युनिकेशन इंटरेस्टिंग लगे। तो ये मैं प्लेस कर दूंगा यहाँ पर। वैसे भी मैंने ऑलरेडी रीनेम किया हुआ है एनिमेशन करके। हाँ, इसे मैं शायद से इसके नीचे नहीं डाला हूँ टॉप लेयर के। ये टॉप लेयर के नीचे हमेशा होना चाहिए। तो जो भी हमारा इमेज होगा वो टॉप लेयर के नीचे ही होगा। तो यूज़ एनिमेशन, तो यहाँ पे एनिमेशन के लिए मैंने जो प्रीवियस पीपीटी मैंने बनाया है उसके कुछ एनिमेशन कुछ जिफ में सेव करके मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है। फिर से इसे पकड़ के टॉप लेयर के नीचे डालूंगा। करेक्ट। तो आइए एनिमेशन पेन में जाते हैं और इसे एनिमेट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे सिलेक्ट करने को आपको मिलेगा नहीं, सिलेक्ट
पेन में जाएंगे, एनिमेशन को सिलेक्ट करेंगे ताकि वो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो सिलेक्ट हो जाए, और उसे मैं दूंगा फेड। उसे मैंने फेड दे दिया, और जो हमारे ये स्लाइड है ये तो ऊपर ही है तो इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों को पकड़ के मैं दूंगा वाइप। ये हो रहा है फ्रॉम बॉटम, इसे मैं दूंगा फ्रॉम टॉप। ओके, तो आइए एनिमेशन पेन में जाके इसका टाइमिंग एडजस्ट करते हैं। ये जो टेक्स्ट है प्रीवियस टेक्स्ट के तुरंत बाद आना चाहिए, आफ्टर प्रीवियस। ये दोनों को भी पकड़ के विथ प्रीवियस, ताकि वो टेक्स्ट के साथ ये दोनों आए। और साथ में ना आते हुए उससे 0.10 सेकेंड का टी के जैसे कि टेक्स्ट जैसे ही टेक्स्ट आएगा उसके थोड़ी ही देर बाद वो इमेज आएगा। तो आइए देखते हैं। वाह, काफी अच्छा दिख रहा है। तो सिमिलर वे में जैसे हमने सेकेंड पॉइंट को भी एग्जिट एनिमेशन किया है, इसे भी हम एग्जिट एनिमेशन देंगे। एनिमेशन ऐड एनिमेशन में फेड एनिमेशन, तो इन दोनों को पकड़ के मैं दूंगा वाइप। वाइप दूंगा, एग्जिट वाला वाइप। और ये वाइप करूँगा टॉप से, और उसके बाजू वाला जो है इमेज उसको करूँगा वो बॉटम से ऑलरेडी। ओके, अगेन सेम वे में उसका टाइमिंग एडजस्ट करेंगे ताकि लोगों को वो इफेक्ट और वो टेक्स्ट दिखाई दे, रजिस्टर हो जाए इजीली। तो ये करूँगा मैं आफ्टर प्रीवियस, और फिर उसे एक 6.9 पे स्टार्ट हो रहा है तो इसे मैं करूँगा 7.9, ताकि 1 सेकेंड का रीडिंग स्पेस मिल जाए लोगों को। फिर आइए देखते हैं कैसे एग्जिट हो रहा है या नहीं प्रॉपर वे में। Create a start for video impact, use animation, it makes interesting। जो एनिमेशन जिफ मैंने यूज़ किया हूँ यहाँ पे, तो वो उसे काफ़ी टाइम लग रहा है, वो प्रॉपर से इफेक्ट आ भी नहीं रहा है और चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम जिफ के लिए टाइम देंगे थोड़ा सा। तो इसे मैं 7.9 है, ये ऑलरेडी 1 सेकेंड मैंने दिया था, इसे मैं दूंगा 8.5, 8.6 देता हूँ, और इसे मैं विथ प्रीवियस कर दूंगा, दोनों को विथ प्रीवियस कर दूंगा। तो आइए देखते हैं। तो थोड़ा सा लो जिफ हमें दिख रहा है ठीक से प्ले होते हुए, तो ग्रेट। आइए डालते हैं फोर्थ वाला। तो दोस्तों आपने देखा होगा टाइमिंग हम हमारे हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस है, तो हमारा जो कंटेंट है, हमारा जो कंटेंट का रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से हम ये टाइमिंग बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं हमारे हिसाब से। तो जो फोर्थ एंड फिफ्थ है मैं तुरंत डाल देता हूँ। ये फास्ट फॉरवर्ड में मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्रोसेस सेम है, सिंपल है। तो आपको फास्ट फॉरवर्ड में ये दिखाई देगा, खाली ट्रांजिशंस वगैरह मैंने अलग यूज़ किया है, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ।
चलिए हमने सारा पॉइंट एनिमेट कर दिया है और सबका एग्जिट भी कर दिया है। खाली एक एग्जिट बचा है हमारा लोगो, ताकि आप देखोगे जिफ में ये प्ले होगा, फिर एक लूप में साइकिल में प्ले होता रहेगा। तो इसे एक साइकिल वाला लुक देने के लिए सब एग्जिट करना ज़रूरी है। जैसे भी स्मार्ट प्रेजेंटर होगा हमारा सब कुछ जाएगा, ठीक है, लोगो भी जाएगा, फिर लोगो वापस से आएगा। तो ये साइकिल बनाने के लिए हमको लोगो को भी एग्जिट एनिमेशन देना होगा। दोनों को पकड़ के मैं एक साथ ऐड एनिमेशन में फेड ऑप्शन देता हूँ, सिंपल, और इसे मैं करूँगा विथ प्रीवियस। तो आइए एक बार प्ले करके देखते हैं। वाह, ये 4, तो ग्रेट। तो है ना दोस्तों, काफ़ी सिंपल और एकदम इजी वे में करना, क्योंकि अभी आप स्लाइड देखोगे आपके एंड में तो काफ़ी क्लटर लगेगा, बट एकदम सिंपल वे है, इजीली आप इसे अचीव कर सकते हो। तो अभी हमारा फाइनल स्टेप बचा हुआ है। जब आपका पूरा इन्फो रिलेटेड पॉइंट सारे आप ऐड कर दोगे, लास्ट ऑप्शन होगा आपको फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट में जाना है, क्रिएट एन एनिमेटेड जिफ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, क्वालिटी के हिसाब से हाई क्वालिटी वाला भी निकलेगा। अभी मैं फ़िलहाल के लिए आपको दिखाने के लिए, साइड तो एक ही है तो एक ही रहेगा, तो अभी आपको दिखाने के लिए मैं मीडियम आउटपुट मार रहा हूँ, क्रिएट जिफ। इसे मैं डेस्कटॉप पे सेव करूँगा, जिफ। तो जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, इसका आउटपुट एग्जैक्ट सेम है जो हमारा पावर पॉइंट में था। तो सिंपल वे में आपको सिर्फ इसे आपके मेल बॉडी में अटैच करना है, मेल बॉडी में इंक्लूड करके भेजना है। तो काफ़ी सिंपल ट्यूटोरियल था, देखने के लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है दूसरे लोगों को, जब आप करने लगोगे डेफिनेटली ये काफ़ी इजी होगा। तो प्लीज़ आप इसे यूज़ करिए आपके डे टू डे कम्युनिकेशन जो आप भेजते हो उसमें। जिफ एनिमेशन काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, तो लोग इसे इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूनिक ट्यूटोरियल मैं लाता रहूँगा। आपको सिर्फ मुझे हेल्प करना है, वो कैसे कर सकते हो, आपको सिर्फ लाइक सब्सक्राइब करना है चैनल को। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा है। ये मुझे काफ़ी हेल्प करेगा दूसरे वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।